बोले सोनिहार, शस्त्रीय काल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। आपके लिए महाराष्ट्र की एक बहुत ही दुख भरी खबर लेकर उपस्थित हुआ हूं। खबर खालसा के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जिसमें 5वां तख्त श्री अफजल नगर हुजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र में है। लगातार 3 वर्षों से हमारे जो नांदेड़ शहर के संवाददाता हैं सरदार गुलाब सिंह जी, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार गुरुद्वारा माल टेकरी साहब से जो कोट गांव की तरफ रोड जाता है, जिससे 25 किलोमीटर आगे चल के माता साहेब देवा जी का तप स्थान है, गुरुद्वारा श्री हीरा घाट साहब है। उन दोनों गुरुद्वारों की जो यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हैं, जो सिख श्रद्धालु श्री सचखंड साहब हुजूर साहब जाके हाल से की माता अतः साहेब जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, वो नहीं जा पा रहे, नहीं कर पा रहे उसका दर्शन। कारण जो तख्त श्री हुजूर साहब से कार सेवाएं चलाई जाती हैं संगत के लिए, दर्शनों के लिए डेली, वो सब पे विराम लगा हुआ है। कारण है महाराष्ट्र नांदेड़ का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। कोट गांव के पास एक पुल, रेलवे का पुल के ऊपर एक रोड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, छोटा सा फ्लाईओवर है। यहां आप सबको बताते चले, ये फ्लाईओवर कोई नेशनल हाईवे पर नहीं बन रहा है, ना ही कोई स्टेट हाईवे पर बन रहा है। ये सिर्फ श्री सचखंड गुरुद्वारा माल टेकरी साहब से माता साहेब के लिए जो 25 किलोमीटर का एक छोटा सा रोड है, ग्रामीण क्षेत्र का रोड है, उस पर एक पुल बन रहा है। और उस पुल की वजह से ये यात्राएं श्रद्धालुओं की रुकी पड़ी हैं। समूचे पंथ खालसा में, सिख समाज में पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों के प्रति बड़ा रोष है। यहां तक कि हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि माता साहेब जी के यहां से हर साल, हर वर्ष दशहरा वाले दिन एक भव्य नगर कीर्तन निकाला जाता है, और जो तख्त श्री हुजूर साहब गुरु दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के स्थान तक जाता है, वहां उस नगर कीर्तन की समाप्ति होती है। लेकिन लगातार पिछले 3 वर्षों से ये नगर कीर्तन स्थगित है, और लगातार 3 वर्षों से देश विदेश से जो श्रद्धालु दर्शनों के लिए तख्त श्री हुजूर साहब जाते हैं, माता साहेब जी के दर्शन करते हैं, गुरुद्वारा श्री हीरा घाट साहब के दर्शन करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और श्रद्धालु जाते तो बड़ी आस्था से हैं, लेकिन वहां जाकर उनकी सारी यात्रा और सारी धार्मिक आस्थाओं पर पानी फिर जाता है। कारण है नांदेड़ शहर का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर और उस ब्रिज को बनाने वाले तो ठेकेदार। अगर चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के गंभीरता से उस सिख समाज के उस धार्मिक स्थल को समझते हुए कि वह सिख पंथ के लिए, सिख समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थल है, तो शायद वे 2 वर्ष के अंदर इस पुल का निर्माण कार्य समाप्त कर देते। लेकिन कछुए की चाल से ठेकेदार के द्वारा यह काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो कार सेवाएं गुरुद्वारों से चलाई जा रही थी, वो कार सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। जो श्रद्धालु बड़े मुश्किल से टैक्सियां या ऑटो वाटो लेके
एक छोटे से रेलवे ब्रिज के नीचे से बड़ी तकलीफों का सामना करते हुए कुछ चंद्र श्रद्धालु पहुंच भी जाते थे, लेकिन अब बारिश की वजह से वो रोड जो है रेलवे लाइन का नीचे वाला वो बंद हो चुका है, और जो मेन रोड है, जो कोटगांव वाला रोड है, वो ब्रिज अनकम्प्लीट के वजह से बंद पड़ा हुआ है। सिख समाज बड़े श्रद्धा के साथ माता साहिब देवा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अफसोस वो नहीं पहुंच पाते हैं, मुड़ के वापस संखंड साहब मुड़ के चले आते हैं। सिख समाज में बड़ा रोष है, सभी को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि माता साहिब देवा जी खालसा पंथ की माता हैं। पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन तो हो रहे हैं साथ संगतों को, लेकिन माता साहिब जी के दर्शन दीदारे नहीं हो पा रहे हैं। ये इसका कारण सिर्फ है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो ठेकेदार है उस पुल को बनाने वाला, उसकी गैर जिम्मेदारी। थोड़ा सा पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से मैं कहना चाहता हूं, आप इस धार्मिक आस्था को, यात्रा को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। सिख समाज की आस्था का सवाल है। जो 2 वर्ष में ये पुल कंप्लीट हो जाना था, वो 3 वर्ष उसको हो चुके हैं, और आगे भी कितने वर्ष लग जाएं कोई गारंटी नहीं है इसकी। अगर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, गंभीर हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन करें, तो ये 6 महीने के अंदर अंदर वो सारा पुल कंप्लीट बन के तैयार हो जाए, और धार्मिक जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चलने लगे। लगातार 3 वर्षों से सिख समाज की नगर कीर्तन, सिख समाज की यात्राओं में विलंब हो रहा है। कुछ लोग जिनको पता है कि कोई छोटे मोटे रास्ते हैं वहाँ से वो पहुँच भी जाते हैं, लेकिन जो पहली बार नांदेड़ पहुँचते हैं शहर, तख्त श्री हुजूर साहब की यात्रा पे जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है और वो पहुँच भी नहीं पाते, जिससे समूचे सिख समाज में बड़ा रोष है, बहुत दुख है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और ठेकेदारों की वजह से। यहाँ आपको एक चीज़ और हम बता दें, वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो के अंदर जो पुल में पार्ट्स लगाए जा रहे हैं वो रखे हुए हैं पार्ट्स। उन पार्ट्सों की आप देख लीजिए किस तरह डैमेज पार्ट्स हैं, वो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उन पर इतना हल्का माल चढ़ाया हुआ है और इतना लापरवाही से माल चढ़ाया हुआ है, जिसके लोहे सरिया स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर नांदेड़ से हम पूछना चाहते हैं, अगर ये पार्ट्स पुल में लगा दिया गया तो ये पुल कितने दिन तक चलेगा? क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि ये पुल ज़्यादा समय तक चल पाए? ये कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है और यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर महोदय, इन पार्ट्सों को चेक करिए। जो ठेकेदार पैसा बचाने के लिए मन मर्जी से पार्ट्स लगा रहा है, सुचारू रूप से ठीक ठाक पार्ट्स लगवाइए और जल्द से जल्द इस यात्रा को, धार्मिक यात्राओं को चालू रखिए। सिर्फ आपकी लापरवाहियों के कारण, आपकी गैर जिम्मेदारियों के कारण 3 साल से नगर कीर्तन रुका हुआ है और सिख श्रद्धालुओं की जो ये धार्मिक यात्रा है उसमें बाधा जो है वो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट की वजह से और आपके ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से देखी जा रही है। नमस्कार। ठेकेदार है काम करने वाले, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? इनको पूछे इंजीनियर साहब का, बोले तो नंबर दे रहे नहीं, कितने दिन में बनेगा कुछ बता रहे नहीं, ना बात करने के लिए तैयार है। हमने उनको मांगे इंजीनियर साहब का नंबर या ठेकेदार का, किसका, बोले तो हम खाली करके ठेकेदार है, बोले नंबर दे रहे नहीं, कुछ नहीं। काम ऐसा ही पेंटिंग है, इनके साथ के काम करने वाले। हम नहीं है, तुम है क्या? हम यहाँ आना जाना करते। घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है।
और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल।